नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इस कड़ी में हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 46 तक कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है 47 से, ये किस्त से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए देखिए, कंचन ने 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए 1840 रुपये उधार लिए, तो बताओ इस उधार को चुकाने के लिए प्रति वर्ष किस्त की राशि क्या होगी। अब देखिए, यहाँ ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, 4 वर्ष मतलब 1 2 3 और 4, मतलब फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। मैं मान लेता हूँ कि उसके जो किस्त की राशि थी ना, वो कितनी थी, 100 रुपये थी। ठीक है, 100 रुपये किस्त की राशि मान लेना, एक बार 100 किस्त। अब देखना, उसने कुल कितना 1840 उधार लिया। जब वो फर्स्ट वाले 100 रुपये चुकाएगा, ठीक है, तो ये 100 रुपये जब चुकाएगा ना, तो जो लेने वाला वो कितना, इस 100 का कितने साल तक ब्याज लेगा। यहाँ चुकाया उसने 1 साल के बाद पहले किस्त चुकाएगा ना, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल। आर क्या है, 10%। मतलब देखो, 10% के हिसाब से 3 साल के लिए कितना ब्याज बन जाएगा, ये 30 रुपये। मतलब यहाँ उसने टोटल कितना चुकाया होगा, 100 + 30, 130। ठीक है, 100 रुपये दे रहा है तो इसका ब्याज भी तो मिल रहा है ना अगले को, तो 30 रुपये ब्याज मिला हुआ है। इसी तरीके से जब 2 साल बाद उसने 100 रुपये दिए होंगे, तो ये 2 सालों के लिए इसका 10% के हिसाब से 100 का ब्याज कितना आया होगा, 20 रुपये। तो यहाँ कुल कितना चुकाया उसने, 120। ठीक है, और इस 100 के लिए 1 साल का ब्याज भी उसने खाया होगा ना, तो यहाँ कितना, 100 का 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना रहा होगा, 10। तो यहाँ कितना चुकाया होगा, 110। और अंतिम बार जब उसने 100 चुकाए होंगे, तो ठीक है, तो यहाँ तो क्या हिसाब किताब ही क्लोज हो गया ना। मतलब टोटल अगले को मिले कितने हैं, 130, 120, 110 और 100, मतलब कितना, 460 रुपये। लेकिन एक्चुअल में उसने चुकाया कितना, उधार कितना था, 1840। मतलब कितना, 4 गुना ही है ना, 460 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1840। मतलब ये 4 गुना है, मतलब ये किस्त भी 100 ना होकर कितनी रही होगी, 4 गुना, मतलब कितनी, 400 रुपये। और ये क्या हो जाएगी हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब प्रत्येक वर्ष किस्त की राशि क्या थी, 400 रुपये थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सबके कन्फ्यूजन होता है। 1 साल बाद 100 रुपये चुकाए, मान ले हमने किस्त 100 थी, तो ये जो 3 साल बचे ना, 1 2 3, ये 100 ही थोड़ी रहेंगे। ये 3 साल का ब्याज भी तो इस 100 में ऐड होगा ना, यहाँ तक आते आते। तो 100 में जब 3 साल का ब्याज ऐड होगा 10% की दर से, तो कितना, 30 ही होगा ना 100 का। 10% इसका 10 रुपये, 10% इसका 10 रुपये, 10% इसका 10 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। तो इसमें 100 में 30 ऐड कर दिए, 130 हो गए। इसी तरीके से जब सेकंड किस्त उसने चुके 2 साल बाद, तो 2 साल का ब्याज भी तो लगा होगा, दो साल का ब्याज भी तो अगला वाला खाएगा ना, तो ये 20 रुपये। और जब यहाँ चुकाएगा तो 1 साल ही होगा, तो कितना, 10 रुपये। और जब अंतिम चुकाएगा तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ तो हिसाब किताब ही क्लियर हो गया। इन सबको जोड़ लीजिए, कितना, 460। टोटल वैल्यू हमको क्या दे रखी है, 1840 का उधार है। कितना, 4 गुना है, तो किस्त भी ये 100 ना होगी, 4 गुना कितनी हो जाएगी, 400 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर होगा। मोहन ने 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए 1720 रुपये उधार लिए। ठीक है, इस प्रकार उधार को चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी। अब देखिए, वापस वही कंसेप्ट, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, मान लेते हैं कि हम की किस्त कितनी थी हमारे पास, हमने 100 रुपये की किस्तें चुकाई, कितने में, 4 साल में। अब देखिए, 5% वार्षिक दर, ध्यान रखिएगा, जब यहाँ वो 100 चुकाता है तो कितने साल, 1 साल, तो ये 1 साल ये, और ये 1 साल, इन 3 साल का ब्याज भी तो साथ में होगा 5% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, 100 का 5% के हिसाब से 3 साल का कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 15 रुपये। तो यहाँ क्या है, 100 के साथ 15 रुपये और ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से जब वो 2 साल बाद 100 रुपये चुकाएगा, तो 2 साल का ऐड होगा, मतलब कितना, 5% के हिसाब से कितना, 10 रुपये। जब ये तीसरे साल चुकाएगा तो कितना, 1 साल का 5% के हिसाब से 5 रुपये। तो अब जब लास्ट में 100 रुपये चुकाएगा तो क्या हो गया, वही वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ कितने टोटल उसने चुकाए होंगे, 115। यहाँ कितना हो जाएगा, 110। यहाँ कितना हो जाएगा, 105। और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, 100। जोड़ लो, कितना आ जाएगा ये, 105 और 115 कितना, 220, 230, और ये कितना आ जाएगा, 430। लेकिन वो क्या करा है, ये 430 ना होकर कितना दे रखा है हमें, 1720 रुपये टोटल चुकाया ना, कितना, 4 गुना। तो ये भी 4 गुना, अगर ये 4 गुना है तो ये भी कितना, यहाँ 4 गुना हो जाएगा। मतलब कितना, 100 नहीं चुका के कितना चुकाया है, 400 रुपये चुकाया है, और
400 रुपये किस्त थी और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सुभाष ने 6,800 रुपये उधार के रूप में जिनका ब्याज से 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। ठीक है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी। अब देखिए यहाँ 2 वर्ष के लिए है ना, मतलब फर्स्ट ईयर तो ये रहा होगा और सेकंड ईयर ये। हम मान लेते हैं कि किस्त कितनी होगी, 100 रुपये की होगी। ठीक है। दर कितनी, 12.5%। जब इसने ये 100 रुपये दिए तो साथ में इसका 12.5% ब्याज भी तो लगा चुकेगा ना, क्योंकि अगला 12.5% ब्याज भी तो खाएगा इसका। तो ये कितना हो जाएगा, 12.5। मतलब पहली किस्त में टोटल कितना, 112.5 जमा होगा और सेकंड किस्त में कितना, 100 ही है ना, क्योंकि यहाँ तो सब हिसाब किताब क्लोज हो गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 212.5। ठीक है। मतलब टोटल जमा कितना हुआ, 212.5। लेकिन हमारे पास 212.5 ना हो कि अमाउंट कितना दिया हुआ है, 6,800 रुपये। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 6,800 बटा 212.5। ये पॉइंट हटाइए, ऊपर क्या आ जाएगा 0। 25 से काटिए इसको, कितने बार जाएगा, 8 बार तो जाएगा। ठीक है। बचेगा कितना, 12। तो ये कितना, 85। ऊपर भी आप 5 से 25 से काटिए इसको, कितने बार जाएगा, सबसे पहले तो 2 बार जाएगा, क्या बचेगा 18। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 5 बचेगा, कितनी बार जाएगा 2 और ये 0। जब 850 कितना हो जाएगा ये हमारे पास 1700। ठीक है। तो ये कितनी बार कटेगा टोटल, आप देख लीजिएगा इसको। ये हमारा टोटल इसका जो जाए कटेगा ना, ये कितना 32 बार कटेगा। तो एक की वैल्यू अगर हमारे पास 32 है, ठीक है, तो ये 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 गुना ही होगी ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3200 रुपये। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। मतलब किस्त की राशि कितनी थी, 3200 रुपये थी। ठीक है। यहाँ अगर हमारा एक की वैल्यू 32 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3200 रुपये। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे 6,450 रुपये के ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। भाई कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, मतलब प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, वो यही पूछना चाह रहा है। सीधी सी बात है। ठीक है। वापिस कंसेप्ट, 1 2 3 4 वर्ष है ना। ठीक है। आप इसको ऐसे देख लीजिएगा, दिमाग में ज़्यादा डाउट मत लगेगा और ज़्यादा सोचिएगा मत। ठीक है। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ वो हिसाब देख लेना, ज़्यादा अगर उलझे ना तो उलझ जाओगे। ठीक है। हमको एग्जाम में एक अगर क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर हमारे को लाना है और उस तरीके से आपके आ जाएगा। ठीक है। ज़्यादा ज्ञान लगाना मत। 4 वर्ष है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि किस्त की राशि कितनी, 100 4 बार दी होगी। ठीक है। तो जब इसने 100 दिए होंगे तो कितने हैं, यहाँ से कितने वर्ष हो गए, 1 2 3 बचे ना। तो 5% के हिसाब से कितना, 15 रुपये ब्याज मिला होगा। मतलब टोटल कितना, 115। जब यहाँ दिया होगा तो कितना, 2 वर्ष ही है ना इसके बाद। तो यहाँ कितना मिला होगा, 10। ये कितना हो जाएगा, 110। और यहाँ कितना, 1 वर्ष है तो 5 ही मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 105। और लास्ट में तो देते ही हिसाब किताब क्लोज है ना, तो 100 का 100 ही रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट, 115 110 105 और 100 कितना, 430। लेकिन ये 430 ना हो गया, हमारे पास कितना है, 6,450 रुपये। ठीक है। तो यहाँ से ये 1 0 तो 1 0 कट जाएगा। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 15। ठीक है। 43 को इसको काटना 15 बार कटेगा। अगर एक की वैल्यू 15 तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1500 रुपये। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ठीक है, हमने 100 की मानी ना, तो यहाँ अगर ये 15 गुना निकला तो ये अगर 430 का 15 गुना 6,450 तो 100 का भी 15 गुना ही हमारा आंसर होगा। मतलब प्रत्येक इसकी राशि कितनी थी, 1500 रुपये थी। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ज़्यादा इधर उधर भागना मत किसके क्वेश्चन में, जो ये कंसेप्ट है ना इस पर बने रहना, ज़्यादा ज्ञान मत लगाना। ठीक है। ज़्यादा सोचना मत और ज़्यादा ज्ञान मत लगाना। आपको 1 नंबर चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 51 पर। 4,800 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 6% की दर से 5 वर्ष में प्राप्त ब्याज, दूसरे भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज समान है। तो पहले भाग पर कितनी राशि उधार थी। ठीक है। इसको बेसिक कंसेप्ट से पहले मैं एक बार सोल्व करवा चुका हूँ सेम ऐसे क्वेश्चन को, तो थोड़ा इसमें अलग कंसेप्ट से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है। 4,800 रुपये, इसको 2 राशि में बांटा। देखो पहले भाग में क्या हो रहा है, 6% की दर 5 वर्ष के लिए। मतलब टोटल कितना ब्याज मिला होगा इधर, 30%। ठीक है। फर्स्ट भाग पे, ये फर्स्ट लिख देता हूँ, पहले भाग पर कितना 30% ब्याज मिला होगा। और दूसरा भाग क्या कहना चाह रहा है, ये प्राप्त ब्याज 5% की दर से 3 वर्ष के लिए। मतलब यहाँ कितना मिला होगा, टोटल 15%। मतलब 15% मिला होगा सेकेंड वाले पर।
ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, देखो पहले वाले का 30% साधारण ब्याज बराबर बता रहा है ना, मतलब फर्स्ट वाले का 30% और सेकंड वाले का 15%। इसने हमको क्या कह रहा है कि दोनों समान है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड का आप रेशियो निकाल लीजिए। ये फर्स्ट ये डिवाइड नीचे आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 15/30। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 1/2, मतलब फर्स्ट भाग और सेकंड भाग का अनुपात क्या निकल के आया हमारे पास 1/2। ठीक है, तो पहले भाग की राशि कितनी का अनुपात क्या हमारे पास 1। यहाँ टोटल अमाउंट कितना 4800, तो इसका निकाल लो एक भाग 4800 इंटू पहले का भाग कितना 1 और अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 3। इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये 1600 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, तो पहली वाले पे 6% के लिए 5 वर्ष पे था तो कितना ब्याज मिला होगा 30%, और दूसरे पे कितना मिला होगा 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, मतलब 15%। मतलब इसका 30% और इसका 15% बराबर है, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकाल लो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन जितना जल्दी से जल्दी हो सके ना वो कंसेप्ट आना चाहिए। अब देखिए ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इसके बाद थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको बेसिक से करने बैठोगे बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, 32,400 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटना है कि उनको क्रमशः 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए 5% की दर से उधार दे तो उनके मिश्रधन समान प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, मिश्रधन समान प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ ब्याज समान था, यहाँ मिश्रधन समान है। अब देखो एक चीज़ बताओ मुझे, 2 वर्ष के लिए 5% की दर मतलब कितना 10% ब्याज मिला होगा ना पहले वाले भाग पे, और सेकंड वाले भाग पे कितना 3 वर्ष के लिए 5% की दर मतलब कितना 15%। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मान लीजिए अगर ये पहले 100% था खुद का, ये 10% और ऐड हो जाएगा तो ये कितना 110%, और यहाँ पहले 100 था 15% और ऐड हो गया तो कितना 115%। लेकिन अभी वो क्या कह रहा है कि ये 110% और ये 115% बराबर है, मतलब फर्स्ट वाले भाग का 110 और सेकंड वाले भाग का 115 बराबर है। मतलब यहाँ से रेशियो निकाल लो फर्स्ट और सेकंड का, 5 से काट दो ये तो क्या आएगा 22 बार, ये क्या आएगा 23। मतलब फर्स्ट अपॉन में सेकंड ये इधर आ जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा 23/22। मतलब फर्स्ट वाला भाग तो क्या है आपके 23 और सेकंड वाला भाग क्या है 22। टोटल अमाउंट कितना है 32,400। हमें क्या निकालना है दूसरा भाग निकालना, मतलब क्या 22 की वैल्यू निकालनी, तो निकाल लो। टोटल अमाउंट कितना है 32,400, सेकंड वाला भाग कितना है 22, और अनुपातों का योग कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो फर्स्ट अनुपात सेकंड, चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे फर्स्ट अनुपात सेकंड को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 23/22। हमको सेकंड भाग निकालना है 22, तो 23 और 22 कितने होते हैं 45। ठीक है, इसको सोल्व करो आप, इसको इससे काटो आप, 3 से काटिए कितनी बार 15 बार कटेगा ना। इसको काटो ये कितनी बार जाएगा 1 बार, फिर 2 में नहीं जाता है तो कितना 0, फिर इसमें कितना जाएगा 8, ये कितना 10800। वापस 3 से जाता है क्या, देखो लगाओ सीधे, अब तो सीधा 5 से काट दो यहाँ। ठीक है, 5 से काटो तो कितनी बार कटेगा, ये तो कटेगा 3 बार। इसको काटो 5 से, कितनी बार कटा 2 बार। कितनी बार कटेगा 1 बार, 3 6 और 0। वापस देखो 3 से कट रहा है क्या 7 2 0। ठीक है, 3 से कट रहा है तो 720 इंटू 22, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 72 को आप 22 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा 4 144 तो 4 8 5 1, तो ये कितना आ जाएगा 1584। ठीक है 1584, और साथ में क्या 1 0 भी आएगा ना, ये 1 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पर। मोहन ने कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो प्रत्येक ऋण की राशि दी गई धनराशि थी। अब देखिए क्या कह रहा है कि वो बराबर, मतलब 10% वाली और 9% वाली राशि बराबर थी। अब देखिए 9% की 2 वर्षों के लिए कितना 18% ब्याज मिला होगा ना, और उसी राशि समान है, मतलब 10% के लिए 2 वर्ष की कितना 20%, तो मतलब दोनों बड़ा, इसका 18% और इसका 20% एक ही राशि पे मिल रहा है, मतलब टोटल कितना मिला होगा 38% ब्याज मिला होगा। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि 760 रुपये प्राप्त हुए, मतलब 38% की वैल्यू क्या है हमारे पास 760 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए, अगर 38% अगर 760 है तो 100%
तो 100% कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 100% कितना निकल के आ जाएगा, 760/38 इंटू 100। इसको काटोगे कितने बार कटेगा, दो, ये दो जीरो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2000 रुपये। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, तो मूलधन बताओ। देखिए, वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाती है, तो वार्षिक आय कितनी बढ़ रही है, 1250 रुपये। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2.5% का। और 2.5% अगर देखो 10% से 12.5% हो रही है, मतलब कितना, 2.5% की वैल्यू कितनी है, 1250 ही तो है ना। 2.5% को आप और क्या लिख सकते हो, 5/2%। अगर 5/2% अगर मेरे पास 1250 है, तो मूलधन पूछा है ना, तो 100% की वैल्यू निकाल दो, तो 100% क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 1250/5/2 इंटू 100, ठीक है। ये दो ऊपर चल जाएगा, तो ये दो नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो देखो इसको काट लो, तो ये कितने बार कटेगा, 125 में 5 का भाग लगाओ, कितने बार जाएगा, 25, 1 जीरो हो रहे तो 250। इसको 200 पर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 500 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 50,000। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 15 मास के साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है। अब देखिएगा यहाँ 4% वार्षिक दर, लेकिन मास 8 है, तो देखिए ब्याज कितना होगा। इस मास को अगर आपको वर्ष में बदलना होगा तो कितना, 12 का भाग दोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 8/12। ये इसको काटो तो ये कितने बार जाएगा, 1 और 3, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये तो 8/3%। तो क्या ब्याज किससे मिलेगा हमको, इस वाली दर से। और जब ये 5% की दर 15 मास होगी, तो मास को वार्षिक में बदलने के लिए क्या, नीचे 12 से भाग लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5/4। तो ये क्या आ जाएगा, 25/4%। अब देखिए राशि तो बराबर थी ना, किसी धन पर इसकी दर से कितना मिल रहा था ब्याज, 8/3%, और इसकी दर से कितना मिल रहा था, 25/4%। अब ये क्या कर रहा है, इससे ये जो है ना, ये कितना, 129 रुपये कम है, मतलब 25/4% से 8 पर आप 8/3 माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, 12। ये कितना आ जाएगा, 75 माइनस 4, 8 चौक 32, तो ये कितना आ जाएगा, 43/12। मतलब 43/12 जो परसेंट है ना, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 129। तो हमें क्या निकालना है, 100% निकालना है ना धनराशि, तो निकाल लो। कितना आ जाएगा ये, 129/43, 12 नीचे तो ऊपर चल जाएगा, और साथ में नीचे 100% की वैल्यू निकालनी है ना, तो 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। इसको काटोगे कितने बार, 3 भारतीय 36 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3600 रुपये। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कोई राशि है, 4% की दर है 8 मास के लिए, तो मास को आप वार्षिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 12 से भाग लगाओगे, तो ये कितना, इससे तो हमें टोटल कितना मिल रहा है, 8/3%। और जब 5% वार्षिक दर होती है 15 मार्च के लिए, तो इससे हमको कितना मिलता है, 25/4%। अब इनका जो अंतर दे रखा है ना, वो कितना है, हमें 129 दे रखा है, तो ठीक है। तो ये अंतर कितना है, 43/12%। अगर 43/12 की वैल्यू अगर 129 है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। और वही आंसर क्या है हमारे पास, 3600 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक आदमी अपनी आधी पूंजी को 10% वार्षिक दर से, 1/3 को 9% की और तथा शेष को 12% की वार्षिक दर से निवेशित करता है, उसे प्राप्त होने वाली औसत वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ मैं कोई अमाउंट मान लेता हूँ। देखो 1/3 दिख रहा है ना मेरे को, 1/3 तो मैं क्या मान लेता हूँ, 300 टोटल अमाउंट मूलधन मान लेता हूँ। अब क्या कह रहा है कि आधी पूंजी मतलब 300 का आधा कितना होगा, 150 को तो क्या 10% वार्षिक दर से, ठीक है 10% वार्षिक दर है ना, मतलब 1 साल ही होगा, तो इससे कितना ब्याज मिल जाएगा हमको, 15 रुपये, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 1/3 तो 300 का 1/3 कितना 100, इसको कितनी दर से, 9 की दर से, वार्षिक है तो 1 साल, तो यहाँ से कितना ब्याज मिल जाएगा हमें, 9 रुपये। अब क्या कह रहा है, शेष 150 + 100 कितना हो गया, 250, 250 में से 300, 300 में से 250 माइनस करो तो कितना, बाकी को शेष को उसने कितने 12% की दर से, वर्ष 1 वर्ष, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 रुपये। अब देखिए टोटल ब्याज कितना मिला है हमको यहाँ, 15 और 9 24, 24 और 6 30 रुपये। अब वो क्या कह रहा है कि औसत वार्षिक बोला है, ठीक है। अब देखिए औसत वार्षिक ब्याज की दर बोला है, मतलब इसमें कितना है, 3 हिस्सों में बांटा है ना, 10%, 9%, 12%, तो ठीक है। यहाँ तो कितना है,
ये 30 में आप 3 का भाग लगा दो, ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 10%, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो सीधी सी बात है, 300 रुपये है ना, ब्याज कितना मिला है हमको 30, तो 30 300 का कितना प्रतिशत है, 30 300 का कितना प्रतिशत है, 10% है। और यही तो मिला है हमें, 300 के 10% की ब्याज की दर से कितना 30 रुपये मिल रहा है, तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ 10% आ जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस कर लेना, ये चीज़ देख लेना, ये प्रॉपर तरीका है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10% औसत वार्षिक ब्याज दर आ जाएगी। ठीक है, टोटल ब्याज कितना है, 300 पे हमको कितना ब्याज मिला 30 रुपये, तो 30 300 का कितना परसेंट है, 10% है ना, तो ब्याज की दर क्या होगी 10% हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसको आप बेसिक तरीके से भी करना चाहते हो तो ठीक है, साधारण ब्याज 30, देखो साधारण ब्याज कितना 30, मूलधन कितना 300, समय कितना 1 वर्ष, आर निकालनी है तो आर बटा 100, ये इसको काटो क्या आएगा 3 से 30 को काटो तो आर क्या निकल के आ जाएगा 10%, और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा आप करना चाहो, आपको तरीके सब आने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 57 पर। ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। ठीक है, यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी व सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो सी को उधार दी गई राशि क्या थी। ठीक है, सी को कुछ राशि दी गई होगी, हमें नहीं पता है। ठीक है, हमें क्या पता है, केवल बी को दिया है कितना 2500 रुपये, इस पर वार्षिक ब्याज कितना 7%, कितने साल के लिए दी 4 वर्ष के लिए। तो ठीक है, इसका ब्याज निकाल दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 25 चौक, तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास 700 रुपये। मतलब देखो सी, ए ने जो बी को जो राशि दी ना, ए ने जो बी को राशि दी उसका ब्याज कितना था 700, तो बचा हुआ ब्याज कितना, टोटल ब्याज कितना था 1100, बी प्लस सी का टोटल ब्याज क्या था 1120, बी का कितना निकल के आया 700, तो सी का कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, सी का कितना निकल के आ जाएगा 1120 से 700 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा ये 420 रुपये। ठीक है, अगर सी का ब्याज 420 रुपये निकल के आ गया हमारे पास, तो मूलधन निकालना तो कुछ अमाउंट रही होगी। ठीक है, तो पी ब्याज की दर तो वही 7% और समय कितना 4 वर्ष, नीचे क्या है 100, तो निकाल दो यहाँ से पी की वैल्यू, इसको 4 से काटो तो कितने बार कटेगा 25 बार। ठीक है, तो इसको 420 इंटू 25/7, 7 से इसको काट दो, ये कितनी बार जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1500 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखना, वार्षिक ब्याज की दर 9.5% से 7% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 105 रुपये की हानि हो जाती है। मतलब क्या था, पहले 9.5% थी, अब क्या हो गया 7% हो गया, मतलब कितनी कम हुई 2.5% कम हुई है ना, और हानि कितने की हो रही है 105 की, मतलब ये 2.5% जो है ना, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 105 रुपये, तो हमारे को क्या उसकी पूंजी क्या टोटल 100% ही रही होगी ना, तो 100% की वैल्यू निकाल दो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 105/2.5%, 2.5 इंटू 100, 1 जीरो हटाओ यहाँ से, तो ये पॉइंट हटाए तो ऊपर क्या आ जाएगा 0, 25 को काटो आप 1000 से तो ये क्या आ जाएगा 40। ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपको 105 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है 105 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा हमारे पास 420, 1 जीरो और है तो ये कितना आ जाएगा 4200 रुपये, और ये क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल अमाउंट कितना था 4200 रुपये। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।